गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का नया टॉपिक है हम लोग का लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग शुरू करेंगे इस पर जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें, एक एक चीज़ हम बेसिकली समझेंगे कि क्या है। पहली बात तो लाभ क्या चीज़ है, हानि क्या चीज़ है, तो ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लाभ का एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। अगर कोई चीज़ हमने 100 रुपये में मान लो खरीद ली, बाजार गए और 100 रुपये में खरीदी, और लालचवश या किसी भी तरीके से हम उसे 101 रुपये में बेच देते हैं। कितने में बेच देते हैं? 100 में खरीदा, 101 में बेचा, तो हमें 1 रुपये का लाभ होता है। तो ये क्या कहलाता है? लाभ। तो ये जिसमें हमने खरीदा वो कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। और जिसमें हमने बेचा वो क्या है? आपका विक्रय मूल्य। ठीक, आप खरीदते हैं उसे क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और जब आप बेचते हैं तो उसे विक्रय मूल्य बेचेंगे, सेलिंग प्राइस। तो ये चीजें हो गई। हमने लाभ की डेफिनेशन लिख रखी। क्या है लाभ? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होती है, तो हम कहेंगे कि हमें क्या होता है? लाभ। और जितना अधिक होती है, ये देखिए लीजिए, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जितना भी अधिक होगी, जैसे इसी में हम देखें तो हमने खरीदा बेचा कितने में है? 101 रुपये में। खरीदा किसमें था? कितने में? 100 रुपये में। यानी कितने रुपए का लाभ हुआ? हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। तो ये हमारा क्या आता है? लाभ आ गया। ठीक। अब फिर आता है कि हान भाई क्या होगी? जब हम कोई चीज मान लो खरीदते हैं, 100 रुपये में हमने खरीद ली, और हमें उसे किसी मजबूरी वश, या बोल दें कि किसी मजबूरी वश 100 से नीचे, यानी अगर हमने खरीदा तो सीपी कितना है? सीपी हो गया हमारा 100 रुपये में हमने खरीदा, और बेचा हमने कितने में? एसपी। हमने बेचा 90 रुपये में। तो ये देखिए सीपी वाला ज्यादा हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। इस कंडीशन में हमें क्या होता है? हानि होती। क्या हानि? और कितनी हानि होती है? कितनी होती है भाई? सीपी माइनस एसपी कर दीजिए। सीपी आपका कितना है? 100 रुपये है, और एसपी आपका कितना है? 90 रुपये। यानी हमें कितने रुपए का हानि हुआ? 10 रुपये का हानि हो गया। ये सारी चीजें थी। देखिए लॉस का भी हमने लिख रखा है। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तब हानि होती है, और जितना अधिक होता है कौन? क्रय मूल्य, उतना वही हानि कहलाता है। अब जैसे विक्रय मूल्य 90 रुपये था और क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो कितना अधिक था? 100 रुपये। 10 ही तो अधिक था, इसलिए वो 10 रुपये क्या हो गया? हमारा हानि हो चुका है। ये चीजें हो गई। हाँ, अब हम लोग चेक करते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है। लाभ प्रतिशत, परसेंट प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट। तो क्या चीजें होंगी, ध्यान से देखेंगे हम लोग। जो फॉर्मूला होता है, अगर लाभ हुआ है, लाभ किस कंडीशन में होता है भाई? एसपी आपका अधिक होता है, सीपी आपका कम होता है। तो जब एसपी अधिक होगा तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा क्या है? लाभ प्रतिशत का फार्मूला। यानी एग्जाम्पल के तौर पर वैसे हम लिख देंगे विक्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय गुणे 100। ठीक, ये चीजें हो गई। अब किसी चीज का मान लेते हैं सीपी जो है हमारा, हमने खरीदा किसी चीज को, सेब खरीदा, 1 किलो सेब हमने मान लो 40 रुपए में खरीदा है, और हमने उसे फिर बेच दिया, एसपी कर दिया। क्या कर दिया? एसपी। कितने में? 45 रुपए में हमने किसी तरीके से किसी को झोल करके बता दिया कि 45 का हम बेचेंगे। तो भाई प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? परसेंट प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट जब हम बोलेंगे तो वो क्या आएगा भाई? क्या था फार्मूला? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। एसपी कितना है? 45, सीपी कितना है? 40, नीचे भी सीपी ही लिखना है, इंटू क्या लिखना है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 45 में से 40 हटाएंगे तो आप 5 बचेगा, नीचे बचा 40 इंटू 100। जब आपने कट किया तो कट हो गया, तो ये कितना हो गया? ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2। यानी 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 अपॉन 2, और 25 का जब हमने आधा किया तो 12.5। यानी हमें कितना परसेंट लाभ मिला? 12.5% लाभ मिला हुआ है। तो ये था लाभ प्रतिशत का फार्मूला। आप इसे लिख लीजिए, ये चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में, इस तरीके से है। फिर अब क्या करते हैं हम लोग? हानि प्रतिशत निकालते हैं कि हानि प्रतिशत क्या होती है। जब हानि प्रतिशत हम निकालेंगे
देखिए हान में कब होता है भाई कि आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए, यानी क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, क्रय ज्यादा हो गया और विक्रय कम रह जाए। इसका मतलब देखिए हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट लिख दीजिए, ठीक है। लॉस परसेंट कितना हो जाएगा भाई, इसमें आपका सीपी माइनस एसपी होगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। दोनों केसेस में आपने क्या देखा कि सीपी नीचे रहता है। भाई हमने मेजर तो सीपी से ही करना है ना, 100 रुपए में खरीदे हैं, तो अगर हम कम में बेचेंगे तो भी हम 100 का ही मेजरमेंट लेंगे, और ज्यादा में बेचेंगे तो भी 100 से कितने में कम में बिका है, 100 से कितने में ज्यादा में बिका है। तो क्या हो जाएगा, वही चीज मान लेते हैं, फिर से हमने सेब खरीद लिया कितने में, 40 रुपए में, और बेच दिया कितने में, 30 रुपए में, तो जाहिर सी बात है हान हो गई। तो हम क्या करेंगे, सीपी कितना है 40 माइनस 30 अपॉन 40 इंटू 100। तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई 10 बचेगा, नीचे कितना बचा 40 इंटू 100। तो हम कट करेंगे, कट गया तो ये कटा तो ये 5 हो जाएगा, ये बचेगा 2, ये कट जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 5 यानी कितना, जब 25% का हमें लॉस हुआ। अगर हम 40 रुपए की चीज खरीदेंगे और 30 रुपए में बेचेंगे तो हमें कितना लाभ, वो सॉरी लाभ कह रहे हैं, हानि होगी, इतना हानि हो जाएगी। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हमने एक क्वेश्चन मॉडिफाइड क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन दूसरी तरीके से था लेकिन हमने अपने तरफ से सेट किया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2014 के क्वेश्चन उसमें पेपर में आया होता। क्या है, यदि किसी वस्तु की लागत कीमत 90 रुपए है, यानी क्रय मूल्य कितना है, लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 90, तथा मजबूरी वश उसे 85 रुपए 50 पैसे में बेचना पड़े तो कितना हान होगा तथा प्रतिशत भी ज्ञात करना है। ठीक है, हम पहले हान निकालते हैं। हान तो होगी क्योंकि सीपी जो है वो 90 रुपए है और एसपी है आपका 85 रुपए 50 पैसे, तो हान हो गई भाई। सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, हान हो जाएगी। लॉस हुआ 90 माइनस ये हो गया। तो हम जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, कर लीजिए यहाँ पर 90 0 0 85.50। तो जब आप माइनस करेंगे 0, ये 5 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 4 रुपए 50 पैसे की क्या हो गई है, हान हो गई है। 0 है, 4 रुपए 50 पैसे की हान हो गई है। अब इन्होंने कहा है हान प्रतिशत निकालिए, हान प्रतिशत। तो हम जब हान प्रतिशत निकालेंगे तो ये हानि जो हुई है ये भी हम लिख सकते हैं भाई, सीपी माइनस एसपी लिखना पड़ता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सीपी माइनस एसपी का मान तो ये निकला ही है ना, हम फट से करते हैं, अपॉन सीपी कितना है 90, ये हम कर लेते हैं, ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई। फिर हमने क्या किया, 0 से 0 कट किया, फिर डेसिमल हटाया, कितने 0, डबल 0 लगा देते, एक 0 से एक 0 और कट कर लेते हैं, एक 0 से ये भी हमने कट कर लिया, सब कट गया। 9 से हम 45 काटेंगे तो कितना, सॉरी जब 9 को हम 9 से 45 काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी 5% का हमें हानि हुआ है। हान कितना आया था 4.5 रुपए, प्रतिशत निकाला तो हमने कितना निकाला 5%। ये क्वेश्चन था, इसे लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, एक फल विक्रेता आम 9 रुपए केजी बेचता है, तब उससे 20% हान होती है, यानी अगर 9 रुपए का वो बेच रहा है 1 किलो आम को तो उसे 20% हान हो रही है, यानी रियल नहीं है। फिर 5% लाभ, ये 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचना चाहिए। ऑप्शन भी दिए हुए, हम लोग चलते हैं। देखिए हान होती है तो माइनस समझ लीजिए, लाभ होता है तो प्लस समझ लीजिए, आप जानते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना 1 केजी आम की कीमत कितनी है भाई, x रुपए है। कितना है, x रुपए का वो 1 किलो आम है, यानी क्रय मूल्य कितना है उसका x रुपए है। तो 20%, अब ये क्या कहते हैं, अगर x माइनस इसमें से हम 20% निकाल दें, क्या निकालते हैं 20% ऑफ x का 20%, तो हमें कितना मिलता है 9 रुपए। ये चीजें हैं, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 20/100, x इक्वल टू 9, और ये नीचे ले लिया 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, यानी 100x माइनस 20x अपॉन 100 इक्वल टू 9। ये दोनों जब माइनस हो जाएगा तो 80x बराबर, ये नीचे इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा
9/80। ये कट गया और x की कीमत कितनी आ गई 90/8। चूंकि ये रियल में तो कटेगा है नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग ना क्या करते हैं, x का काम आ गया, अब ये क्या करें 5% लाभ कमाने के लिए 1 किलो आम कितने की दर से बेचना पड़ेगा, यानी 5% लाभ ऐड करना है। यहाँ पर हानि हुई थी तो माइनस करना था, लाभ है तो ऐड कर दीजिए x प्लस 5% ऑफ x। तो x कितना है आपका भाई, x है आपका 90/8 और ये 5/100 इंटू 90/8। जब हमने ये किया तो कुछ ये सेट बनकर तैयार हुआ। तो ये 90/8 तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा और ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 9 1 जा 9 और 8 2 जा 16। और जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 16। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 1 जा 16 तो 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो फिर 16 1 जा 16 आएगा, फिर देखिए 16 एक कम 16 तो 1 हो गया, फिर 2 बचा 29 हो गया, फिर एक ही बार करेंगे, यानी ये आंसर जो आएगा 11.81, ये वाला आंसर आपका सही है। ओके, ये पहला वाला आंसर। आप ज़्यादा आसान के चक्कर में ना पड़िएगा कि 15 वाला सही है 16 वाला, इस तरीके के क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हम लोग ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। ओके एंड थैंक यू।